अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कचौरी। ये चिकन की कचौरी बनाना सिखाने लगी हूँ, जिसके लिए हम डो बनाएंगे। मैदा लेंगे हम हाफ़ kg। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हस्बे ज़रूरत भी आप डाल लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन। 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ऑयल अच्छे से पूरे मैदे में मिक्स हो जाए। जी, मिक्स होके ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसको गूंद लेते हैं। ग्रेजुअली पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। डो को ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा हार्ड रखेंगे। नॉर्मल फॉर्म में रखा जाएगा डो को। हमारी डो गूंद गई है। अब हम ऑयल लगा के ऊपर से इसको ग्रीस करके कवर करेंगे। कवर करके हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट कर दे देंगे। चलें, ये हमारी डो तैयार, हमने गूंद लिया है। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है पैन में। उसको गर्म करके मैंने उसमें हाफ़ kg चिकन का कीमा डाल लिया है। आप बीफ का कीमा भी, मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप लाइक करते हैं। हम लोग चिकन का कीमा लाइक करते हैं। लहसुन पाउडर डाल दिया मैंने हाफ़ टी स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं डालूँगी चॉप किया हुआ प्याज। तकरीबन 300 ग्राम है। मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया था। प्याज ऐड करके हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि प्याज का कलर चेंज हो जाए। जी, प्याज का कलर चेंज हो गया। इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक काट ली हैं। अब इसमें डालूंगी 2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 कप मैंने डाला है इसमें शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई है। अच्छा, जो आपने चीज़ें चॉप करनी है वो बहुत बारीक करनी है, क्योंकि कचौरी हमारी फटे ना। जब हम उसमें ये फिलिंग करें तो ये फटे ना। ये बंद गोभी है, तकरीबन मैंने हाफ़ बंद गोभी ली थी। इसको भी मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। बंद गोभी डाल के भी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारी बंद गोभी भी और जो हमने शिमला पहले ऐड की थी वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून हॉट चिली सॉस डाल दी मैंने, और चिली फ्लेक्स तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा मिक्सचर तकरीबन सेपरेट है, जुड़ा सा नहीं है। और इस तरह कचौरी हम फिलिंग कर भी लेंगे तो जैसे ही हम कचौरी को तोड़ेंगे ये फिलिंग सारी बिखरेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, तकरीबन 3 से 4 पिंच चुटकियाँ हम मैदा लेंगे जो हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, तो हमारे जो ये फिलिंग है ये थोड़ी सी थिक फॉर्म में आ जाएगी। जी, तो अब हम अपने कचौरी बनाते हैं। डो हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट सी मुलायम सी हो गई है। अब हम यहाँ पे खुश्का स्प्रेड करके उसके ऊपर इसको बेल लेते हैं। जी, ये मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसको किसी भी सांचे की मदद से राउंड मतलब कि गोल शेप में काट लूँगी। ये आप पहले डो की थिकनेस देख लें, इतनी थिक रखनी है आपने इसको बेल के। जी, अब मैं ये सांचे की मदद से कचौरी के लिए डो को काट लूँगी। काटने के बाद ये जो एक्स्ट्रा होगी इसको मैं रिमूव कर दूँगी।
चलें अब हम कचौरियों को फिलिंग करते हैं। कचौरियाँ राउंड शेप में भी बनती हैं, हाफ कचौरी भी बनती है। फिर आप जिस तरह की भी मर्ज़ी चाहें इसको शेप दे सकते हैं। मैं कुछ को हाफ शेप दूंगी और कुछ फुल रखूँगी, राउंड शेप में रखूँगी। ये हाफ सर्कल कचौरी है, इसको आप फोक की मदद से इसके किनारों को बंद कर लीजिएगा। अब मैंने एक और कचौरी के लिए डो को बेला है, ये मैं राउंड शेप दूंगी। इसी तरह से हम सारी कचौरी को बंद कर देंगे। अब हम इसको प्रेस करेंगे नीचे को। चलें, उतनी देर मैंने उधर पैन में अपना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। हम डीप फ्राई करेंगे इनको। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम कचौरी ऐड कर देते हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना हमारी डो जल्दी से बाहर से जल जाएगी और अंदर से डो कच्ची रहेगी। अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। इन पे लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। जैसे ही गोल्डन कलर आएगा मैं इनको डिश में निकाल लूँगी। जी दोस्तों, इस पे प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया था, मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।